आज मैं आपके साथ अपनी ईद की प्रिपरेशन के लिए जो मैं क्विक एंड इजी रेमेडीज़ अपने लिए करती हूँ, ब्यूटी रेमेडीज़, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसा चैनल जहाँ पर कुदरत की बहुत सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करती हूँ और उनसे पिक करती हूँ बहुत ही काम की चीज़ें और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियोस को एंजॉय करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें मैंने सोचा कि ईद आ रही है, ईद में बस चंद ही दिन रह गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ, इतना टाइम नहीं होता है। रमज़ान में आप सबको पता है कि कितनी हमारी मतलब कि रूटीन से बिल्कुल हट जाते हैं हम, और ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारी, ईद के सारे लवाजमात करना, तो उसमें हम खुद को जो है टाइम दे नहीं पाते हैं। और चांद रात को हम इतने थक जाते हैं और थके हारे सोते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन का वो चांद रात वाला टाइम जो होता है ना, लास्ट डे जो ईद का होता है 11th आवर, वो सलोन्स में गुजरता है। और उससे क्या होता है कि आप कितने ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स ले लें वहाँ से, लेकिन अगर आप थके हुए हैं, आप अंदर से शाइन नहीं करेंगे, तो वो आपकी जो ग्लो होगा ना आपके चेहरे पे, वो कभी भी नहीं आएगा, वो थकावट ही आएगी। तो ईद से कुछ दिन पहले जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं 1 घंटे के अंदर जो अपनी तैयारी करूँगी ईद की, और चंद बहुत ही क्विक एंड ईजी ब्यूटी रेमेडीज़, जो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन से मिल जाएंगे, और उससे जो है वो हम अपनी ब्यूटी को एनहेंस करेंगे। मैं किस तरह से सारी चीज़ों को कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहली जो है ना ब्यूटी रेमेडी आपके लिए है वो है बाल, क्योंकि बाल हमारे पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। चाहे आप ईद पर बालों को बांध लें, जेल लगाकर कोई हेयर डू कर लें, कुछ कर लें, ओपन बालों को रखना इतनी गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं बालों को बांधूंगी। लेकिन बाल आप ओपन रखें, आप उसको कर्ल करें, स्ट्रेट करें, वॉटएवर आप स्टाइल करें बालों को, लेकिन बालों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाल शाइन करें, बाल मैनेजेबल हों। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक क्विक सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ब्यूटी रेमेडी। 1 घंटे के अंदर इतनी जल्दी क्विक सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब ये मास्क नज़र आ रहा है आपको, ये मास्क कैसे बना है ये ज़रा देखें। सबसे पहले जो है वो मैजिक प्लांट जो है एलोवेरा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये कराची में तो मैं यहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये हर जगह नज़र आता है, तो आप भी अपने घर में ये मैजिक प्लांट ज़रूर रखें, बहुत सारी चीज़ों में आपको काम आएगा। अच्छा, इसका छोटा सा पीस ले लिया मैंने, इसका जेल निकाल लिया है मैंने, ऊपर से साइड्स काट लें, थोड़े से शार्प होते हैं, और ये ऊपर का पत्ता काट के, और आपने इसका जेल निकाल लेना है, ब्लेंडर में डाल देना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा से टुकड़े नहीं किए थे तो ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो छोटे से टुकड़े कर लीजिएगा, ब्लेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एक बॉल के अंदर ऑयल लेंगे, तकरीबन आधी प्याली, अपने बालों के हिसाब से, मेरे बाल क्योंकि लंबे हैं तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। उसके अंदर आपने ऐड करना है अंडे की जर्दी, हमने इसमें ऐड कर ली, एग योक, और हमने साथ में एलोवेरा जेल भी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, सारा ब्लेंड कर लिया। अब मैं सबसे पहले जो है बालों को ब्रश करूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ पता है आपको बालों पे लगानी होती है तो उससे पहले आपको डीटेंगल करने होते हैं बालों को ब्रश कर लेना होता है। कोई सा भी टॉवल रख लीजिएगा, अगर मुमकिन हो तो अपने वॉशरूम में ये सारी चीज़ें कीजिएगा, मुझे क्योंकि आपके साथ शेयर करनी होती है, इस वजह से मैं आपके सामने कर रही हूँ। अच्छा, तो ये सारा जो है वो बालों के रूट से लेकर आपने अपने एंड्स तक इसको लगाना है। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी से आपको बताती हूँ कैसे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से रूट से एंड्स तक आपको अच्छी तरह से ये मास्क लगा लेना है सारे बालों में। और अब मैं चैप्ड एंड ड्राई लिप्स के लिए एक लिप एक्सफोलिएटर बना रही हूँ, जो कि मैं फ्रूट से बनाऊंगी। तो कोई भी मौसम में फ्रूट आपको अवेलेबल हो, स्ट्रॉबेरीज हो, बनाना हो या पपाया हो, तो वो आप 1 चम्मच उसका पल्प ले लीजिएगा, लेकिन सॉफ्ट फ्रूट होना चाहिए ये। तो 1 चम्मच आपने ये ले लिया पल्प, और उसमें आपने ½ टीस्पून ब्राउन शुगर की ऐड की। ब्राउन शुगर ना हो तो आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और अब एक्सफोलिएटर को 2 से 3 मिनट तक अपने लिप्स पर अच्छी तरह से मसाज कीजिए हल्के हल्के से। इससे ये होगा कि फ्रूट्स के जो विटामिन होते हैं वो हमारे लिप्स में नरिशमेंट पहुँचाते हैं, साथ साथ जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं, और ड्राई और चैप्ड लिप्स जो होते हैं बहुत स्मूथ हो जाते हैं। इससे ये होगा कि जब आप लिपस्टिक लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक की फिनिश बहुत अच्छी आएगी और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने टिश्यू पेपर से लिप्स को क्लीन कर लेना है, राइट। थर्ड हमारी रेमेडी ये है कि हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे, पहले साफ़ करेंगे, एक ऐसा नेचुरल क्लेंजर बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान है, और वो है कच्चा दूध।
कच्चे दूध में आपको सिंपली थोड़ा सा लेना है, और ठंडा अगर हो तो बहुत अच्छा है, फ्रिज से निकालें, और उसमें ये कॉटन की जो पैड्स आते हैं इनको आपने डिप करना है और अपने फेस को पहले क्लीन करना है। ठीक है, हम क्लीन करेंगे अपने फेस को, ये बहुत अच्छा ही क्लेंजर है, लेकिन उससे पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बावजूद भी स्किन पर बहुत सारे रेजिड्यूज़ होते हैं पोल्यूशन के, मेकअप के, बहुत सारी चीज़ों के, तो वो सारे साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्किन को अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लूँ। फेस को क्लीन कर लिया, और अब फोर्थ रेमेडी है, इसमें मैंने बनाया अब एक ऐसा ज़बरदस्त सा मास्क जो फेस के दाग धब्बों को दूर करेगा। स्किन जो है वो बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, उसको ठीक करेगा, हमारी स्किन को एक ग्लो देगा, हमारी स्किन को जो है वो समझिए जो थकी थकी सी होती है ना, उसको एक फिर से रिफ़्रेश कर देगा, एक जगा देगा स्किन को। तो ये मास्क कैसे बनेगा? इस मास्क के लिए मैंने लिया है चिकपी पाउडर। ठीक है, जो बेसन का पाउडर होता है वो मैंने 2 टीस्पून ले लिया है। उसके अंदर मैंने शामिल किया है कच्चा दूध, उसके तकरीबन 3 टीस्पून आप डाल दीजिए, और उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस जो है वो हमारे फेस की जो अनइवन जो टोन हो जाता है ना, उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। तो वो ले लेना है, और उसके साथ हमें इसमें ऐड करना है थोड़ी सी, एक चुटकी के बराबर जो है वो हल्दी। ठीक है, तो टर्मरिक हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये चारों चीज़ों को आपने ऐड कर लिया, और अब इनको मिक्स कर लें, और अच्छा सा आपने इसका मास्क बना लेना है, पेस्ट बना लेना है, और उसको पूरे फेस पर लगा लेना है। ठीक है, कि 1 ही घंटे के अंदर सारी चीज़ें होनी हैं, और 1 घंटे में सब ब्यूटी का समझे एक पूरा आपने पूरा स्पा घर में बना लिया, राइट। तो ये लगा लें, और अब हम इसको लगा रहने देंगे फेस पर, ताकि अच्छी तरह से फेस के अंदर पेनिट्रेट होके स्किन पर अपना काम करे, मैजिक करे। अपने बालों को भी ट्रीट कर लिया, लिप्स को भी कर लिया, अपने स्किन को क्लीन भी कर लिया, अपने स्किन को पर मास्क भी लगा लिया उससे पहले कि मास्क ड्राई हो जाए, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम, हमें खुद को पैम्पर करना है 1 घंटे के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने हाथों और पैरों को पैम्पर करेंगे, क्योंकि अक्सर हम अपने फेस पर, बालों पर सब चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, उसका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन हाथों पैरों को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। और अगर कोई कितना ही बन संवर जाए, उसके अगर पाँव गंदे होंगे ना, आप यकीन करें पर्सनालिटी बिल्कुल एकदम से गिर जाती है। तो प्लीज़ अपने पाँव का और अपने हाथों पैरों का बिल्कुल ख्याल रखना है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा स्क्रब हाथों और पैरों के लिए, यानी हैंड्स एंड फीट के लिए, जो आपकी बिल्कुल कंप्लीट सफाई कर लेगा आपकी स्किन की, आपके हाथों पैरों की, और वो बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत लगेगा कि आपने उसका भी ख्याल रखा है। ठीक है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त सा स्क्रब बनाया है मैंने। अब ये स्क्रब कैसे बनता है? अंडों के छिलके हैं, आप यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आपको अंदाज़ा नहीं है, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के उसको कई दिनों तक धूप में सुखाती हूँ, और फिर मैं इसका पाउडर बनाती हूँ। ठीक है, इसका पाउडर जो है वो अब ज़बरदस्त सा स्क्रब का काम देगा हमारे लिए। तो उसके लिए हमें 2 चम्मच योगर्ट लेना है, और 2 चम्मच योगर्ट में 1 चम्मच भर के एग शेल का पाउडर है, इसको पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर में मैं कंटेनर में भर के रख देती हूँ। तो उस पाउडर का 1 टीस्पून डालना है, और साथ में आपको लेमन निचोड़ के इसमें डालना है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा बन जाएगा हमारे लिए हैंड्स एंड फीट के लिए एक ऐसा स्क्रब जो स्किन को बिल्कुल साफ निखार देगा। ये एग शेल का जो पाउडर है ये एक इतना अच्छा ग्लो देता है, स्किन को इतना साफ़ कर देता है। आपने अपने को नेल्स को भी करना है, और अच्छी तरह से हाथों पैरों पर लगाना है। इस स्क्रब की खासियत ये है कि इसके अंदर एग शेल का पाउडर है, और एग शेल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे नेल्स को जो है बहुत स्ट्रेंथन करता है, यानी नेल्स मजबूत रहते हैं इससे। तो आप हफ्ते 15 दिन में एक दफ़ा जो है वो ज़रूर इस स्क्रब को लगाया करें अपने हाथों पैरों पर, अपने नेल्स पर। अच्छी तरह से नेल्स की जो पीलाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है हाथों पैरों की, और वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। 5 मिनट की मसाज के बाद मज़ीद 5 से 10 मिनट तक रखिएगा उसे, और उसके बाद आप पानी से वॉश करके कोकोनट ऑयल का मसाज कर लीजिएगा। जी, तो ये हो गई मेरी ईद की प्रिपरेशन, वो भी 1 घंटे के अंदर। ठीक है, 1 घंटे का चैलेंज लिया जिसमें मैंने सारी चीज़ें कर ली, और मेरा जो रोज़े वाला टाइम है, मुश्किल वाला टाइम, वो भी बहुत अच्छे से गुजर गया। और अब इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, लेकिन जल्दी जल्दी से मैं जाऊँ और सारा क्लीन अप करूँ जो मेस हुआ है। लेकिन इस मेस की वर्थ है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, कोई केमिकल नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई केमिकल लगाते हैं, याद रखिएगा वो हमारी स्किन के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जाते हैं वो केमिकल्स, और पता नहीं कितना नुकसान पहुँचाते हैं, हमें नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें जो आप खा सकते हैं आराम से, वो ही अप्लाई किया करें,
और उसका बहुत फ़ायदा होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही आप एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करें या सलोन्स में जाएं, बहुत सारा टाइम लगाएं तभी आप शाइन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप शाइन तभी करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप खुश होंगे और आप अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखेंगे, तभी आप अंदर से शाइन करेंगे। तो इस ईद पर अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का ज़रूर ख्याल रखिएगा ताकि आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी शाइन करे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं चलूँ इस सारे मेस को क्लीन करने और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि ईद का लुक जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। कोशिश होगी कि यूट्यूब पर भी शेयर करूँ, लेकिन गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर ज़रूर मैं अपनी पिक्चर शेयर करूँगी। ठीक है, वहाँ मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।